मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वागत है मेरे चैनल धर्म दर्पण पर। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। आप धर्म दर्पण देख रहे हैं मेरा चैनल। इसके वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं भावार्थ के साथ हम लोग। चलिए पहले श्री राम के नाम का संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए कथा में प्रवेश करें। देखी देखी रघुवीर तन, असुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, उल्कावनी शरीर। सीता जी बड़े प्रेम भाव से भगवान राम की ओर निहार रही हैं, जो धनुष को उठाने और तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मन ही मन देवताओं का भी स्मरण कर रही हैं। माँ जानकी नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं, आंसू भर आए हैं और पुलकित है शरीर उनका पूरा। अन्नी के निरखी नयन भरी शोभा, अपितु पनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। भगवान राम की छवि को नयनों से निहार कर हृदय में बसा लिया माँ जानकी ने। और पिताजी ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता को वरेगा, उस प्रतिज्ञा को याद करके बहुत ही मन में जो है उनके क्षोभ हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और पिता को संबोधित कर दिया। पिता के बारे में कहती हैं कि हे तात, आपने बड़ा कठिन हठ ठान लिया है और आपने कुछ समझा नहीं कि इस प्रण से आपके का क्या लाभ और क्या हानि होगी, मगर आपने प्रण कर लिया। सचिवत सभय सिख दे न कोई, अब बुध समाज बड़ अनुचित हुई। कहाँ धनुकुल सहूँ, कहाँ धनुकुल सहूँ चाहि कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। आपके मंत्री लोग भी जो हैं वो आपसे डरे रहते हैं, वो कोई अच्छी सलाह आपको देते नहीं हैं। सीता जी अपने पिताजी के बारे में कह रही हैं, जनक के बारे में। अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। ये जो गुणीजनों का समाज आपके आसपास है, मंत्रियों सलाहकारों का, इनसे बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है इस तरह से। कहाँ पुलिस से भी कठोर धनुष है और कहाँ ये किशोर वय श्री राम। ओह सचिव वज्र से भी कठिन धनुष, और उधर राम जो है किशोर वय में है, ये कह रहे हैं जानकी जी। अब विधि कहीं भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कल
बेधिय हीरा सकल सभा कह गई मति भई भोरी अब मुह शंभु चाप गत तूरी। अब कह रही हैं सीता जी कि मैं कैसे धैर्य धरूं, इतना बड़ा कठिन वज्र की तरह कठिन धनुष और ये किशोर, और कैसे धीर धरूं मैं। सिरस के फूल के कण कहीं हीरा बन सकते हैं क्या? हीरा उससे छेदा जा सकता है क्या? सिरस के कण से, सिरस के फूलों की पंखुड़ियों से क्या हीरे में छेद कर सकते हैं? ये राम के लिए तुलना कर रही हैं। सारी सभा की मति मारी गई है। अब हे शंभुचाप, हे शंभुधनु, अब मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारा ही भरोसा है। तुम ही अब मेरे भरोसा मेरा तुम्हारे ऊपर है। निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही लवन में से जुग सम जाही। अब सीता जी धनुष से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम अपनी जड़ता जो है, अपनी जो भार है, अपनी कठिनाई है, सब पूरी जो समाज है उन पर डाल दो और रामचंद्र जी को देख करके तुम हल्के हो जाओ। और इस तरह से बहुत दुख कर रहे हैं सीता जी। लव निमेष युग समझ आई, एक क्षण भी उनके लिए युग की तरह बीत रहा है, इतना वो चिंतित है, परेशान है इसको लेके। और प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विधु मंडल डोल। कभी श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं और कभी फिर पृथ्वी की ओर ताकने लगती हैं सीता जी, और नेत्र चंचल हैं उनके, इधर उधर देख रही हैं। और चंद्रमा जैसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी जो डोल है उसमें कामदेव की मछलियां खेल रही होंगी, नेत्रों की तुलना की गई है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा वाणी को उन्होंने मुख रूपी कमल में जैसे रोक रखा हो, सीता जी ने कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, यह निशा जो है, ये रात्रि जो है, उसको देख करके लज्जा रूपी जो रात्रि है उसको देख करके वो चुप रह जाती हैं, कुछ बोलती नहीं, कहती नहीं है। लोचन जल उरह लोचन कोना, आंखों के कोनों में जो है अश्रु टिक गए हैं, जैसे परम कृपण कर सोना। उनको इस तरह उन्होंने सहेज के रखा है जैसे किसी कंजूस का कृपण का सोना हो। सकुची व्याकुलता बड़ी बाग जागी जानी, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीत उरानी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची व्याकुलता बढ़ जाएंगी, अपनी व्याकुलता को बढ़ता देखकर संकोच हुआ उनको, और धीरज धर के वो अपने मन में कुछ विश्वास आया उनके कि देखो क्या होता है, विधान क्या करते हैं। और तन मन वचन मोर पणु साचा, अगर मेरा प्रण कि राम ही मेरे पति होंगे, यह मेरे तन मन में जो मैंने मनसा वाचा करुणा से मैंने सोच रखा है, अगर वो सत्य है और सचमुच मेरा जो मन है वो प्रभु के चरणों में, राम के चरणों में रत है, लीन है, तो भगवान सकल
उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। अजहि के जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अगर ऐसा है कि मेरा जो मेरे भगवान प्रभु के चरणों में मेरा मन जो है, चित्त जो है वो लीन है, लगा हुआ है, तो भगवान जो हैं, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो वो मुझे रघुबर की दासी, रामचंद्र जी की दासी जरूर बना देंगे। यही के क्यों क्यों क्योंकि जिसका जिस पर प्रेम होता है, सत्य प्रेम होता है, वह उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर, राम की ओर देख करके सीता जी ने प्रेम से ठान लिया शरीर में, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि अब तो प्रभु आ गए हैं, अब ये शरीर जो है इन्हीं का होकर रहेगा, मैं इन्हीं की होकर रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो। कृपा निधान श्री राम सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखा और धनुष की ओर देखा। कैसे देखा धनुष की ओर? जैसे गरुड़ जो है एक छोटे सपोले को देखता है, सांप के बच्चे को। लखन लख्यव रघुवंश मणि, ताक्यौ हर को दंड। अपुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने चरणों को जो है ब्रह्मांड में पूरी तरह से टिका दिया, जमा दिया, और पुलकित होकर के बोले, दिशि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम जहाँ शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। दिग कुंजरहु, दिग्गजों को बोले, जो चारों दिशाओं में चार दिग्गज हैं। कमठ अहि कोला, बड़ा, और ये कमठ जो है पृथ्वी को जो थामे हुए हैं, हिलने नहीं देते, कच्छप जो है, तो उनसे बोले, क्या बोले कि तुम लोग धैर्य से इसको, पृथ्वी को धरे रहो, धारण किए रहो और थामे रहो, जिससे कि हिले नहीं, डिगे नहीं। राम जो है शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं, तो मैंने तुमको सजग कर दिया, तुम लोग मेरी आज्ञा पाकर सजग हो जाओ और पृथ्वी को संभाले रहो। चाप समीप राम जब आए, नर नारिनी सुर सुकृत मनाए। सब करि संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। जब धनुष के पास प्रभु राम आए, तो जितने नर नारी पूर्ववासी थे वहाँ जनक के, वो सब अपने अपने पुण्य इसको मनाने लगे और देवताओं को सुमिरन करने लगे कि ये राम से धनुष उठ जाए और टूट जाए। सभिकर संशय और ज्ञान, इन सब लोगों ने जो संशय पाल रखा था, संदेह कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अज्ञान जो है, मंद महीपन का अभिमान, और जो कुटिल राजा वहां थे उनका अभिमान कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। अब रघुपति केरी गर्भ गरु आई, सुरमुनिन केरी कदराई। असिव कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के जो गर्भ की गुरुता है, मनुष्य का ये है, भार है,
देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातर दृष्टि से वो लोग भी विलोक रहे थे। भय उनका है, टूटे ना टूटे। सीता जी का सोच है और जनक जी का पश्चाताप है कि मैंने क्या प्रण कर डाला जो पूरा भी होगा कि नहीं। और रानियों का जो है दूसरा दुख है, जो जिस दुख के दावानल में वो जल रही हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। शंकर जी का जो चाप है, धनुष है, वो कैसा है कि बोहित, जैसे वो क्या हो गया कि एक धनुष रूपी बड़ा जहाज हो गया वो। और क्या है, चढ़े जाई सब संग बनाई, जितने लोग हैं सब सारा समाज उस पर सवार है, उस जहाज शंकर जी के धनुष रूपी जहाज पर। राम बाहुबल सिंधु अपारू, रामचंद्र जी के बाहुओं का, भुजाओं का जो बल है वो पूरा बड़ा जैसे सागर हो। और चाहत पार नहीं को कड़हारू, अब इस समुद्र से सब पार तो जाना चाहते हैं मगर कोई केवट नहीं है जो उनको पार ले जाए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।